हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डार्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऊप्स, या फिर इसकी डेफिनेशन हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का जिसमें हम अपना कोड्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ये बार बार यूज़ किया जा सके, रीयूजेबिलिटी बढ़ाई जा सके, टेस्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके, और सिक्योरिटी भी इसमें इंक्लूडेड हो सकती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम कैसे अचीव करते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम अचीव करते हैं। उनमें से आ जाता है जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनहेरिटेंस अचीव किया जा सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करके एंड एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अचीव करते हैं। तो आज हम इस क्लास में पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसे हम बोलते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्लासेस क्या होता है? देखो, क्लासेस हम एक ऐसी एंटिटी मान सकते हैं जिसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और बिहेवियर भी हो सकती है। अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें, क्लासेस क्या होता है? क्लासेस एक ऐसी ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर रही हो और कुछ बिहेवियर भी एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल, एनिमल क्या है? एक क्लास है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कि वो किस टाइप का एनिमल है, क्या उसका नाम है, क्या उसका कलर है, या उसका बिहेवियर, मतलब क्या खाता है, घूमता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। किसको? फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जब हम क्लास से एक रियल टाइम एक कोड प्रोड्यूस करते हैं जो एक्चुअल में वर्किंग होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। या फिर हम बोल देते हैं कि हमारी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स इन फॉर्म ऑफ मेथड्स एंड फंक्शंस एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे। देखो, क्लास हमेशा क्रिएट करने के लिए हमें एक क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा क्लास इस्तेमाल है। हम अपने क्लास का नाम इस्तेमाल करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक एनिमल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। एनिमल मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनिमल का नेम, कि कोई भी नेम हो सकता है प्रॉपर्टीज़ में, और उसकी लाइफ स्पैन, मतलब कि कितना लाइफ स्पैन होगा, मतलब कितने दिन तक वो ज़िंदा रहता है, या पूरी ज़िंदगी, मतलब कितने टाइम तक वो ज़िंदा रहता है। स्ट्रिंग, टाइप ऑफ फूड, मतलब किस टाइप का वो फूड खाएगा, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है। अब बिहेवियर, बिहेवियर क्या है? बिहेवियर लाइक ईटिंग, वॉइड ईटिंग, कि एक एनिमल क्या कर सकता है, फूड ईट कर सकता है। लाइक प्रिंट नेम, लाइक मैंने क्या कर दिया, लॉइन का केस ले लिया यहाँ पे, कि सपोज मैं इसका एनिमल क्लास का रियल टाइम ऑब्जेक्ट क्या बनाऊंगा, लॉइन बनाऊंगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया नेम के अंदर क्या बना दिया, कि मैं बात करना कराऊंगा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लॉइन का। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू पास करूंगा नेम, तो लॉइन। तो हम क्या करेंगे, लॉइन ईट्स मीट, कौन सा, डॉलर टाइप ऑफ फूड, लॉइन ईट्स मीट। यहाँ पे टाइप ऑफ फूड क्या होगा उसका, मीट। और दूसरा रन, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि
लॉइन रन्स वेरी फास्ट। ये क्या हो गए हमारे फंक्शंस हो गए। तो देखो यहाँ पे ये क्लास क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्लास क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट की कल्पना कर ली है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा जाके, कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं जिसकी नेम होगा, कोई लाइफ स्पैन होगा, कोई टाइप ऑफ फूड होगा उसका, और उसका बिहेवियर होगा कि वो ईट कर सकता है, रन कर सकता है ना। तो ये क्या होगी, यहाँ पे अगर नीचे की बात करें तो ये क्या होगी, बिहेवियर इस क्लास का। नीचे वाला ये क्या चीज़ होगी, ये हो गए बिहेवियर। और ये क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल यानी प्रॉपर्टीज़। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। क्लास क्या होती है, क्लास एक कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। और ये क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, अब क्लास एक ब्लूप्रिंट बन गया। ये ब्लूप्रिंट बन गया किसका, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि ये रन टाइम पे आ जाए। इस एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने ये क्लास तो बना ली, ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट करेंगे। तो हम ऐसे ही अपने एक फ़ाइल बनाने ना आपके पास क्या, मेन फाइल के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे एक, और इसके अंदर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी एनिमल क्लास उठा लेंगे यहाँ से, ओबीजे और एनिमल। देखो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया किसका, एनिमल क्लास का। अब देखो, अब मैं ओबीजे डॉट, अब मैं नेम दे दूंगा क्या, लॉइन। मैंने ये अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। देखो अब मैंने इस एनिमल क्लास का एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट की लिया। अब मैंने उसको एनिमल को नेम दे दिया क्या, लाइन। साइनिंग इस प्रोसेस को देखो, पहला प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसके बाद प्रॉपर्टीज इनिशियलाइजेशन। दूसरा प्रोसेस हो गया प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब ओबीजे डॉट लाइफ स्पैन मैं मान के चलता हूँ कि ये ज़िंदा रहता है 30 ईयर, कुछ भी लिख के दे दो। यहाँ पे हम इसे डबल कोट्स में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओबीजे डॉट टाइप ऑफ फूड, ये हमेशा मीट ही खाता है, मीट। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ इनिशियलाइजेशन। अब हम करेंगे फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, वही ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ईटिंग, सेम ऑब्जेक्ट डॉट रन, सेम मेथड है, यही चीज़। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो किसका ऑब्जेक्ट बना, इस एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट के तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, कि एक इंस्टांस क्रिएट कर दिया हमने एक एलिमेंट क्लास का। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, अब ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टांस ऑफ एनी क्लास। जो भी हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक इंस्टांस हो जाएगा उस क्लास का। इस इंस्टांस के पास क्या, नेम लाइन है, लाइफ स्पैन 30 है, टाइप ऑफ फूड ये है। और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट रीड ईटिंग रन करूँगा तो ये कहा जाएगा, दिस केस इज फॉर लॉइन। सिंपल, ये एनिमल है। अब मैं रन करता हूँ, यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हम किस ऑब्जेक्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। हम पहले अपने कलेक्शन के अंदर आ जाते हैं आगे। अब cd मेन फाइल डॉट डाट को कॉल करेंगे। ओह, डाट मेन फाइल डॉट डाट, ये कीवर्ड इस्तेमाल करता है। देखो, लाइन्स ईट्स मीट, लाइन्स रन वेरी फास्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, एक लाइन का केस हो गया। यहाँ पे प्रिंट करके हम प्रिंट करेंगे द केस ऑफ
लाइन। अब मैं सेम क्लास का एक और केस बना सकता हूँ, जैसे कि द केस ऑफ डॉग। अब मैं सेम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एनिमल, और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया डॉग, और ये मैंने यहाँ पे एनिमल क्लास का। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने न्यू कीवर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। देखो, जो नए अपडेट आ चुके हैं 3.27, अभी फ्लटर का वर्जन चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे डार्ट का वर्जन इस्तेमाल करूँ, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 3.6.0, स्टेबल है, दिसंबर 5/7/46/24। तो ये वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस वर्जन के अंदर आप न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए टाइम पे। इन प्रीवियस मेथड्स, मतलब प्रीवियस कोर्स में क्या था, हम न्यू कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करूँगा यहाँ पे, डॉग डॉट नेम, नाम क्या कर दिया, डॉग, कि ये क्या है, अब डॉग है। डॉग डॉट लाइफ स्पैन, इसका लगा देते हैं कि हाँ ये क्या करता है, 12 साल जिंदा रहता है। ऐसे ही डॉग डॉट टाइप ऑफ फूड, ये मिक्स खा लेता है, मिक्स फूड। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉल करेंगे, वो सॉरी बिहेवियर कॉल करेंगे, डॉग डॉट ईटिंग, ऐसे ही डॉग डॉट रन, सिंपल, इस तरीके से। अब देखो आपके पास क्या आएगा, रन हो गए। अब मैं यहाँ पे EAC को कॉल करूँगा, तो देखो यहाँ पे दो केस बन गए हमारे पास। द केस ऑफ लाइन, उसमें हमने क्या कर आ गया था, लाइन ईट्स मीट्स, लाइन रन वेरी फास्ट, उसमें डॉग ईट्स मिक्स फूड, उसी तरीके से डॉग रन्स वेरी फास्ट। समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सेम क्लास है एनिमल क्लास, मगर हमने मेन फाइल में क्या कर लिया, दो इंस्टांस क्रिएट करे हैं इसके। एक इंस्टांस क्या है, लाइन के लिए, ये वाला, ये किसके लिए है, लाइन के लिए, और ये इंस्टेंस किसके लिए, डॉग के लिए। तो ये हम देख लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी हो गई, हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो गया है, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, अब कितनी बार हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी हमने क्या कर दिया, देखो ये प्रॉपर्टीज़ हमने क्या कर दी, डायरेक्ट इनिशलाइज कर दी है नाम के थ्रू, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट इनिशलाइज करना था यहाँ पे, इसलिए ताकि मैं कॉलिंग आपको सिखा दूँ। मैं इस इतने लंबे कोड को और ऑर्गेनाइज कर देता हूँ यहाँ पे एक मेथड के थ्रू, एक मेथड यहाँ पे कॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बता दूँ, फंक्शन एंड मेथड। जो बिगनर होते हैं वो ज़्यादातर इस क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि फंक्शंस और मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फंक्शन एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। हम फंक्शन को आउट ऑफ द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। मेथड, मेथड जनरली क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जा सकता है, यानी जो मेथड्स, मतलब जो फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो हमारे जनरली मेथड कहलाते हैं। मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं, और फंक्शन हम इंडिपेंडेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक मेथड बनाते हैं, void इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज़। मैं इनिशियलाइज करता हूँ प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, एक तो नेम मिलेगा, स्ट्रिंग नेम। मुझे नेम इनिशियलाइज करना है तो मुझे वहाँ से नेम लेके आना होगा। स्ट्रिंग, मुझे लाइफ स्पैन इनिशियलाइज करना है तो लाइफ स्पैन भी लेके आना पड़ेगा। स्ट्रिंग, मुझे टाइप ऑफ फूड भी इनिशियलाइज करना है। सिंपल। अब देखो, अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा कि यहाँ जो मेथड से वेरिएबल आ रहे हैं और जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, तो हम
करंट क्लास के वेरिएबल्स को रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस डॉट नेम, और यहाँ पे ये नेम। तो ये जो नेम है ना, यहाँ पे दिस कीवर्ड क्या रेफर कर रहा है कि ये क्लास का वेरिएबल है यहाँ पे, और ये जो वेरिएबल है ये क्या है, पैरामीटर्स हैं, किसके, इसके इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज़ के। तो मैंने फंक्शन वाले पार्ट में आपको बता रखा है कि हर एक मेथड्स में पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं और किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया है, एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करी हैं, मतलब कंपलसरी बोल सकते हैं इसे कि कंपलसरी हम भेजेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने दिस इसके इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे मेथड्स में पैरामीटर का नाम और क्लास में पैरामीटर का नाम सेम है। अगर मेरे पास मेथड का नाम से डिफरेंट होता है या क्लास का नाम डिफरेंट होता तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, मगर जनरली हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल सेम ही रहते हैं। जो क्लास के वेरिएबल होते हैं वही मेथड के वेरिएबल होते हैं, ताकि वो ज़्यादातर हमें समझने में आसानी रहे, इसलिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दिस डॉट नेम, इसी तरीके से लाइफ स्पैन को लाइफ स्पैन में इनिशलाइज कर देंगे, इसी तरीके से टाइप ऑफ फूड को टाइप ऑफ फूड में इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मैं सेव करके इस मेथड को कॉल कर दूंगा यहाँ पे, जैसे अभी फंक्शन कॉल कर रहा था ना मैं, obj डॉट इनिशलाइज। अब जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो बार बार स्टेटमेंट लिखने से अच्छा हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया और उसको कॉल कर दिया। लो जी, ये हो गया। अब मैं इसे कमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, डॉग डॉट इनिशलाइज सेम डॉग, इसी तरीके से तीसरा भी कर लेते हैं हम, वेरिएबल इनिशलाइज मिक्स फूड, सिंपल। अब इसे भी कर लिया हमने, ये चीज़ होगी। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो आप देखोगे सेम वही चीज़ रही, मगर हमने क्या कर लिया, थोड़ा और ऑर्गेनाइज कोड कर लिया। हमने प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एक अलग से फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर दिया, और हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सेस नहीं की। तो ये और बढ़िया चीज़ रह जाती है। अब इसका फ़ायदा कब होता है, देखो अगर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल को क्या करते हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं इसे प्राइवेट बना देता हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूं, जब हम किसी वेरिएबल के आगे अंडरस्कोर लगा देते हैं, जैसे ये लगा देते हैं, तो ये डार्ट में क्या कहला जाता है, प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट क्या होता है, सेम फाइल में अवेलेबल होता है, मतलब कि आउट ऑफ द फाइल ये अवेलेबल नहीं होगा। देखो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कॉल करके की कोशिश करूँ, obj.name, तो यहाँ पे आप देखोगे द नेम इज़ नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप एनिमल, और मैं यहाँ पे माइनस करके लिखूँगा तब भी वो नहीं, वो अंडरस्कोर करके लिखूँगा तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट वेरिएबल बन चुका है उस क्लास में। समझ गए। तो जब हम क्लास में अंडरस्कोर के थ्रू एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। तो हम इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना, दिस डॉट नेम, इसमें क्लास के वेरिएबल को यहाँ से इनिशलाइज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारा अगर वेरिएबल प्राइवेट भी है तब भी हमारा चलेगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, अपना फंक्शन यूज़ कर लिया उस प्रॉपर्टी को इनिशलाइज करने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से हम क्लास डिफाइन करते हैं, इस तरीके से हम वेरिएबल पास करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये होती है हमारी क्या, प्रॉपर्टीज़ को कैसे कॉल करते हैं, ये हमारे हो गए कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। अच्छा, उसके बाद फंक्शन कास्केडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे फंक्शन कास्केडिंग क्या होता है, ओबीजे, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओबीजे डॉट डॉट, हम बार बार ओबीजे ओबीजे ना लिख के डायरेक्ट हमें इस तरीके से मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखो ये हो गया, डबल कोट्स दोबारा लगाया, ईटिंग, डबल कोट्स दोबारा लगाया, रन। ये क्या हो गया, सिंगल लाइन स्टेटमेंट।
मैंने ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया। ये क्या हो गया, हमारी सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गई है। सेम रिजल्ट रहा है, कुछ नहीं, बस क्या किया हमने डबल कोट्स से, डबल डॉट से क्या किया, फंक्शंस को सिंगल ऑब्जेक्ट पे ही कॉल करा लिया, यानी मल्टीपल फंक्शंस कॉलिंग इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं क्लास के साथ में। ओके, तो ये क्या था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे क्या काम करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात क्लियर करूँ यहाँ पे। देखो, ये जो नेम वेरिएबल है ना, हमारा मेन मेथड कहाँ था, यहाँ पे था, इसलिए आप एक्सेस कर पा रहे थे, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं इस मेन मेथड को ना, देखो मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर ये मेन मेथड मैं यहाँ पे ला के रखूँ इस फाइल में, तो देखो ये ना इस वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा। देखो obj.name। तो इस चीज़ से मत कंफ्यूज होना कि नेम मतलब कि कोई भी जो वेरिएबल है क्लास के अंदर जो प्राइवेट डिक्लेयर किया गया है वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल होता है, नहीं, वो एक लाइब्रेरी के अंदर एक्सेसिबल होता है। और डार्ट में लाइब्रेरी कोई भी फाइल हो सकती है जो डॉट डार्ट हो, यानी एनिमल डॉट डार्ट क्या है, एक क्लास नहीं, मतलब एक लाइब्रेरी है, वो एक अपने आप में एक लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी के हम अंदर हम मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए, ये चीज़ है। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप किसी भी क्लास का आप उसका वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो विद इन द लाइब्रेरी या विद इन द सेम फाइल, समझ गए, अगर मेन मेथड भी सेम जगह पे है तो। अगर मेन मेथड आउट ऑफ द है तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, देखो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे इसे, क्या होगा, आउट ऑफ द रेंज जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, प्राइवेट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।